हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि लीशु सॉन्ग से कहती है कि तुम चाइल्डिश हरकतें बार बार करके मुझे एम्बैरस करना बंद करो, और लीशु की तरफ से चाइल्डिश या इमेच्योर जैसे वर्ड्स सुनना ये सॉन्ग के लिए किसी गाली से कम नहीं था। जबकि उधर मैनेजर भाई को एक बात पता चलती है कि जिस इंसान के थ्रू उन्होंने सारी करप्शन कराई है और डिज़ाइन सेल कराए हैं उसकी अपनी एक फैमिली है और उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ा। अब जब छुट्टी का टाइम होता है तो उस वक्त सॉन्ग हाथ पकड़कर लीशु को अपने साथ ले जाता है और लेकर सीधा जाता है अपने डैड के रेस्टोरेंट पर। लीशु उसके साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो हाथ पकड़कर बिल्कुल एक हीरो की तरह जबरदस्ती उसे अंदर ले जाता है। अब वो लीशु का हाथ पकड़कर डैड के सामने कन्फेस करता है कि ये मेरा प्यार है। अगर आप मुझे चाइल्डिश या इमेच्योर समझते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मुझे इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पहले कभी भी नहीं आई थी। इसकी एक हंसी, इसकी एक खुशी के लिए मैं सारा दिन भागता फिरता हूँ, और अगर इसकी आंखों में एक आंसू देख लूँ तो मैं खुद सारा दिन रोता रह जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसी को प्यार का नाम देते हैं। मैं बेग करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे और लीशु को एज अ कपल अप्रूव कर दें। यहाँ पर लीशु के डैड भी खड़े हुए थे। सबसे पहले तो अंकल उनको किचन में काम करने के लिए भेज देते हैं, और फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम दोनों का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रहा तो उसकी एक वजह लीशु के डैड भी हैं। क्या उनको तुम लोगों ने देखा है? वो कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, और उन्होंने मेरे बहुत सारे पैसे भी वापस करने हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा का कर्जा उन्होंने सॉन्ग के डैड से लिया हुआ था। वो कहते हैं कि एज अ फैमिली मेम्बर मैं उसे इज्जत नहीं दे पाऊंगा। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? इसलिए समझ जाओ कि तुम्हारी और हमारी फैमिलीज कंपैटिबल नहीं हैं। अब लीशु के डैड ये सारा कुछ किचन में बैठे सुन रहे थे, और वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हर्ट होते हैं कि उनकी बेटी की खुशियों को उनकी वजह से नजर लग रही है। लेकिन सॉन्ग बाहर आकर लीशु को चीयर अप करता है और कहता है कि मुझे तुम भी एक्सेप्ट हो और तुम्हारी फैमिली भी एक्सेप्ट है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद एक और वाकया होता है। जैन लीशु को फ़ोन पर चोरी चोरी बातें करते हुए सुन लेती है। उसे शक हो जाता है। वो बाद में उसके फ़ोन से वही नंबर निकाल लेती है। एक्चुअली ये लीशु के डैड का नंबर था। जबकि उधर ऑफिस में डिज़ाइंस चोरी होने वाले मैटर पर एक मीटिंग अरेंज होती है। वहाँ पर सरप्राइजिंगली मैनेजर बाएँ आती हैं और कन्फेस करने लगती हैं कि मैंने ही वो डिज़ाइंस चोरी करके उनको बेच दिए थे। अब चेयरमैन शू की सारी प्लानिंग इस तरह से ख़राब हो गई थी, लेकिन यू हाओ को पूरा ट्रस्ट था कि उसकी टीचर किसी रीज़न की वजह से ये सारा कुछ कर रही हैं। वो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि कभी कभी सच के रास्ते पर चलने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी कुर्बानी दे दें। जबकि उधर जैन ने पता चला लिया था वो एक्चुअली उसके डैड थे, क्योंकि उसने फ़ोन करके एक लॉटरी का झांसा देकर उनसे पता निकलवा लिया था, और फिर वो फ़ौरन से अपनी मॉम को भी कॉल करके बता दे दी है कि फ़ौरन से इस जगह पर पहुँचें, मुझे डैड मिल चुके हैं। अब लीशु की मॉम उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी, और वो बिजली बंद कर उसके डैड पर गिरती हैं और हर चीज़ उठा उठा कर उन्हें मारने लग जाती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा था। वो इतने सालों से उन लोगों को अबंडन करके भागे हुए थे। अब वो लोग ऐसे ही भागम भागी करते हुए पार्क तक पहुंच जाते हैं। लीशु को भी खबर हो गई थी, वो भी वहीं पर ही आ जाती है। वो मॉम से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि डैड की भी मजबूरियां हैं, उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो आपका सामना कर सकें। लेकिन मॉम गुस्से में थी और कहती हैं कि इनको आइंदा से डैड मत बोलना। उसके बाद ऑफिस में यू हाओ लीशु और जियांग दोनों को बुलाता है और कहता है कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने अवार्ड शो पर हमारा बनाया हुआ ड्रेस पहनना है क्योंकि वो हमारी एम्बेसडर बन रही है। उसके लिए वो दोनों एक एक गाउन डिज़ाइन करेंगी। अब ये सेलिब्रिटी पर है कि वो किस गाउन चूज़ करती है। लेकिन लीशु अब जियांग से कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। उसकी जेलसी की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे, और इसी वजह से वो पहले ही गिव अप कर देती है। जबकि उधर अंकल सॉन्ग आज दोबारा से आते हैं लीशु को मिलने के लिए, और उसे वही वीडियो दिखाते हैं जो उनके रेस्टोरेंट में कितना नुकसान किया है उसकी फैमिली ने मार पीट करके। वो कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली किसी जू से कम नहीं, और जानवरों के साथ रिश्ता करने का मेरा कोई दिल नहीं करता, और मेरा एक ही बेटा है सॉन्ग, उसे मैं ऐसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता, इसलिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। लीशु जाते जाते उनको रोकती है और कहती है कि मैं एक शर्त पर आपकी बात सुनूंगी और सॉन्ग से ब्रेकअप करूंगी। आप उसको उसकी लाइफ जीने दें, उस पर पाबंदी ना लगाएं कि वो आपके साथ काम करे। अब लीशु से मिलने के बाद अंकल जियांग से मिलते हैं, और वहाँ पर वो जो बातें कर रहे होते हैं वो उनकी एक कोलीग सुन लेती है कि जियांग के ही भड़काने पर वो दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते हैं।
अब रात को लीशु सॉन्ग के पास आती है, उसके गले लगती है, रोती है और उसे कहती है कि लाइफ में गॉड की तरफ से मेरे पास सबसे प्रेशियस गिफ्ट तुम ही हो। तुमने जैसे मेरी केयर की है आज से पहले किसी ने भी नहीं की, लेकिन तुम्हारे सपने तुम मेरी वजह से अचीव नहीं कर पाओगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने डैड की बात सुनो और हम अपने रास्ते अलग कर लें। और फिर इसी नोट के साथ वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो वो दोबारा मिलेंगे। और फिर सॉन्ग एक लास्ट राइड देता है लीशु को उसके घर तक, और फिर एज अ बॉयफ्रेंड लास्ट टाइम उसको सी ऑफ कर देता है। वो दोनों बहुत दुखी थे। इसके बाद वो बहुत रोते हैं। सॉन्ग का फ्रेंड तो उसे बहुत मशवरे देता है कि उसे किडनैप करो और दोनों कहीं दूर भाग जाओ, लेकिन सॉन्ग का कहना था कि मैं और कोई भी इमेच्योर हरकतें नहीं करना चाहता। लीशु बहुत मैच्योर है, उसका दिल जीतने के लिए मैंने दिखाना है कि मैं भी चाइल्डिश नहीं हूँ। लीशु को फिर एक दिन युआन युआन मिलती है और उसे बताती है कि किस तरह से जियांग ने प्रॉमिस तोड़ दिया था। तुम जियांग को बहुत अच्छी लड़की समझती थी ना, उसने बहुत चाल चली थी, वो सारी दुनिया के सामने तुम्हें शर्मिंदा कराना चाहती थी। कैसे उसने उसकी मॉम की वीडियो रिकॉर्ड की थी। और फिर ये सुनने के फौरन बाद ही लीशु को एक और बात भी पता चलती है, और वही कोलीग ने जो चोरी चोरी सुना था वो उसे बताते हैं कि अंकल सॉन्ग को एक्चुअली जियांग ने भड़काया है कि तुम सॉन्ग की दौलत के पीछे हो, इसीलिए उससे शादी करना चाहती हो। अब लीशु और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में सीधा जियांग के पास जाती है। वो कहती है कि मेरे कुछ भी करने का कोई सबूत नहीं है, तुम वाकई एक चीटर हो और चीटर ही रहोगी। जियांग उसे एक चैलेंज देती है कि ठीक है, फिर जो गाउन सेलिब्रिटी के लिए बनाना है उस पर कंपटीशन होगा। अगर मैं जीती तो तुम ये कंपनी छोड़ दोगी, और अगर तुम जीती तो मैं अंकल सॉन्ग के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला था। उधर चेयरमैन शू भी सीईओ की सीट से यूहाओ को हटाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रही होती हैं, जबकि मैनेजर बाय वो यूहाओ को सारा सच बता देती हैं कि किस तरह से चेयरमैन शू और जियांग के कहने पर एक एम्प्लॉय ने हमारे साथ झूठ बोला था। उसे बचाते बचाते मैंने अपनी जॉब की कुर्बानी दी है। जबकि रूजी आज जबरदस्ती लीशु को अपने घर पर बुलाती है। वो उसके साथ बहुत खुश होती थी हमेशा से, और यूहाओ उन दोनों को देखकर हमेशा खुश होता रहता था। युआन तो उससे बहुत कहती है कि काश लीशु ही मेरी भाभी बन जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि यूहाओ तो रिजेक्ट हो चुका है। अब लीशु ने पूरी एक्साइटमेंट से उस गाउन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसे हर हाल में अब जीतना था। और जियांग दूसरी तरफ वो भी अपना काम कंटिन्यू रखती है। लीशु और जियांग दोनों अपने ड्रेस के डिजाइन्स उस सेलिब्रिटी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि किसको चूज करें। जियांग ने उसके फेवरेट कलर्स चूज किए थे, जबकि लीशु ने उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उस ड्रेस को डिजाइन किया था। यूहाओ को थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि जो कुछ भी फिशी उसके ऑफिस में चल रहा था, इस वक्त सॉन्ग से ज्यादा एतमाद के काबिल और कोई भी नहीं था। वो उसे हेल्प करने के लिए अपने पास बुलाता है। और उसी टाइम पर जियांग और उसकी मॉम भी प्लानिंग कर रहे थे कि एक एवरेज सी सेलिब्रिटी को लीशु का डिजाइन किया हुआ ड्रेस चोरी करके वो उधर पहना देंगे, ताकि सेलिब्रिटी जो बड़ी वाली है वो उसका ड्रेस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दे। जबकि लीशु अपने डैड से मिलती है और कहती है कि मैं आपके सारे कर्जे उतारना चाहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उनको ऐसे मिलते हुए देख लेते हैं सॉन्ग के डैड। वो हैरान थे कि लीशु तो बहुत चालाक और दौलत की पुजारी थी। जियांग ने जो कहा था ये तो उसके ऑपोजिट लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट ही डे लीशु के डैड जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब ओवरसीज काम करना चाहता हूँ, ताकि जल्दी बहुत सारा पैसा कमाकर आपका कर्जा उतार सकूं। मैं अब एम्बेरसमेंट की लाइफ और नहीं जी सकता। जबकि उधर ऑफिस में दिखाते हैं कि चेयरमैन शो का जो आदमी उनके लिए चीटिंग किया करता था वो आजकल डांट खा रहा था, क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने वो ड्रेस पहना ही नहीं था जो लीशु ने डिजाइन किया था। अब वो अपना सारा गुस्सा उसी एम्प्लॉय पर निकालती हैं और उसे बाहर भेज देती हैं। उसके बाद फाइनल दिन आ जाता है। वो दोनों ड्रेसेस डिस्प्ले किए जाते हैं। अब वो देखकर सेलिब्रिटी इन दी एंड चूज करती है जियांग के ड्रेस को। जियांग बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो सेलिब्रिटी लीशु के पास आती है। जियांग से सिर्फ हैंडशेक किया तो उसे हक करती है और कहती है कि तुम्हारा काम मुझे बहुत दिल को छुआ है, क्या तुम मेरी स्टाइलिंग कंसल्टेंट बनोगी। लीशु के लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात थी। जियांग जीत के भी लीशु से हार गई थी, लेकिन वादा किया था लीशु को निभाना पड़ेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी करती है छोटी सी, जिसमें सारे ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद वो ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। वो सॉन्ग से भी मिलती है अपनी तरफ से तो लास्ट टाइम। जबकि उधर लीशु के डैड भी जा रहे होते हैं। उसकी मॉम को पता चल जाता है। वो जाती हैं, उसे रोकती हैं, वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो भी खुले दिल से उसे माफ़ कर देती हैं।
सॉन्ग के डैड ये सारा कुछ देखते हैं तो एकदम उनका इमेज बदल जाता है, जो भी लीशु की फैमिली का उनके माइंड में था। वो कहते हैं कि ये इतने बुरे लोग तो नहीं थे। और फिर आता है एक ट्विस्ट। यू हाओ चेयरमैन शू को और जियांग को अपने सामने बिठाता है और कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, जो भी करप्शन पिछले दिनों आप लोगों ने की है, ऑफिस से डिजाइन्स चोरी किए थे। एक्चुअली सॉन्ग और यू हाओ ने मिलकर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि सारे काम में जियांग भी अपनी मॉम के साथ थी। चेयरमैन शू अभी भी आगे लड़ना चाहती थी, लेकिन जियांग कहती है कि बस करें, यू हाओ के सामने इससे ज्यादा वर्ष खुद को होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियांग बहुत हर्ट हो चुकी थी। वो वहां से सीधा जाती है अंकल सॉन्ग की शॉप पर और फिर उनको बताती है कि मैंने आपसे जो भी बोला था वो झूठ था। लीशु चीटर लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है और आपके बेटे से सच्चा प्यार करती है। और उसके बाद फिर सीन बदलता है। लीशु और सॉन्ग दोनों की शादी हो चुकी थी। वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले तो सीईओ की कॉल आ जाती है जो उनको डिस्टर्ब करता है। और सॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि शायद आज भी वो उसका रोमांटिक राइवल बना ही हुआ है, कबाब में हड्डी की तरह। अब वो फोन ऑफ करता है तो नेक्स्ट टाइम लीशु के फोन पर एक कॉल आ जाती है। वो उसका फोन भी ऑफ कर देता है, लेकिन फिर सारे लोग इकट्ठे उनके कमरे में एक सरप्राइज देने के लिए आ जाते हैं। एक रिचुअल थी जो उनको पूरी करनी थी। एक स्पेशल ड्रिंक पीकर उन्हें किस करना होगी। और जब वो दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।